भारत के सन 2023-24 के जो लेटेस्ट एक्सपोर्ट नंबर्स हैं वो सामने आ चुके हैं एंड एक बार फिर से इन नंबर्स ने सभी को चौंका के रख दिया है। सबसे पहले तो हमारे जो टोटल ओवरऑल एक्सपोर्ट्स के आंकड़े हैं, जो कि गुड्स और सर्विसेज के आंकड़े को मिलाकर के नंबर सामने रखा गया है, दैट इज 776.7 बिलियन डॉलर्स। एंड हमारे जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं मिस्टर सुनील, उन्होंने यहां पर कहा है कि वी हैव नाउ beaten all the odds as we have surpassed the overall exports figures of 2022-2023। लेकिन दोस्तों, मैं समझता हूं कि इस पूरे आंकड़ों में जो सबसे बड़ी अचीवमेंट हमारे भारत के ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां देखने को मिली है वो है कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ही ज्यादा गिर चुका है। आप देख पाएंगे फोर्ब्स इंडिया के नाम से जो मैगजीन है उसने इस आर्टिकल को यहां पे कवर किया है एंड आंकड़े जो बताते हैं कि ओवरऑल इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है, जो कि 22-23 के वित्तीय वर्ष में 121 बिलियन डॉलर था, वो सीधा 35% गिरते हुए 23-24 के वित्तीय वर्ष में मात्र 78 बिलियन यूएस डॉलर्स पे आ चुका है। ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बिकॉज दिस बेसिकली मींस कि अब इंडिया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को सक्सेसफुली यहां पे कर पा रहा है। हम लोग हमारी डिपेंडेंसी को दूसरे देशों पे सक्सेसफुली यहां पे कम कर पा रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये इसलिए भी कहा गया है कि क्योंकि बिकॉज दुनिया भर में बहुत सारे जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस चल रहे थे, रशिया यूक्रेन की प्रॉब्लम्स, उसके बाद इजराइल गाजा की दिक्कतें चल रही थी एंड बिकॉज ऑफ दैट रेड सी में बहुत सारी क्राइसिस चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें हमें थोड़ी सी बढ़त देखने को मिली है इन दी फाइनेंशियल ईयर 23-24। इतना ही नहीं, इवन जो इस साल के शुरुआती महीने जनवरी फरवरी के महीने हैं, जब ये टेंशन बहुत बढ़ गई थी, उसके बावजूद भी हमारे जो एक्सपोर्ट्स थे वो तेजी से यहां पर बढ़ ही रहे थे। इन्हीं सारे डेटास के बारे में बातचीत करेंगे। ओवरऑल इंडिया का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डेटा है उसके बारे में बातचीत करेंगे। कुछ नोटेबल ट्रेंड्स जो कि हमें पिछले वित्तीय वर्ष में देखने को मिले हैं उनको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि 5 मई को, यानी कि आज से 2 हफ्ते बाद, अनअकैडमी आपके लिए अल्टीमेट स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर आया है। अगर आप लोग इस टेस्ट में एनरोल करते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो अनअकैडमी की तरफ से आपको स्कॉलरशिप्स और कई सारे इनाम जीतने का मौका भी मिल सकता है। इसमें एनरोल करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द गुड्स ट्रेड नंबर्स। तो देखिए, ट्रेड बेसिकली 2 चीज़ों की होती है, एक गुड्स जिसको मर्चेंडाइज भी कहा जाता है और दूसरा सर्विसेज का ट्रेड होता है। मर्चेंडाइज ट्रेड की यहाँ पे बात करें तो मर्चेंडाइज के जो हमारे इंपोर्ट्स हैं वो सब्सटेंशियली कम हुए हैं, सीधा उसमें 38 बिलियन डॉलर्स की हमें कटौती देखने को मिली है। FY24 में ये नंबर 677 बिलियन पे आ चुका है, जो कि एक टाइम पे 715 बिलियन पे था। और हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं ये भी यहाँ पे थोड़े से कम हुए हैं, लेकिन ये इंपोर्ट्स जितने कम नहीं हुए हैं, एक्सपोर्ट्स हमारे केवल 14 बिलियन डॉलर ही यहाँ पर गिरे हैं। और ओवरऑल जो मर्चेंडाइज हमारा ट्रेड है उसका अगर हम लोग ट्रेड डेफिसिट की बात करें तो ये 240 बिलियन डॉलर्स के आसपास देखने को मिलता है। फिर भी मैं कहूंगा कि हमारे इसमें एक्सपोर्ट्स में फिर भी एक बड़ी अचीवमेंट है, बिकॉज ये जब साल शुरू हुआ था, मतलब कि जब 2023-24 का वित्तीय वर्ष शुरू हुआ था, तो कहा गया था कि इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा गिर सकते हैं, हो सकता है वो 400 बिलियन डॉलर से भी कम हो जाए, लेकिन हमें इतनी बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को नहीं मिली। और इसका प्राइमरी रीजन ये था कि इंडिया के द्वारा नई नई मार्केट्स को एक्सेस करना शुरू किया गया, साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में, और हमने नए नए रास्ते भी निकालने शुरू किए, जिसकी वजह से ये आंकड़े यहां पर उतने ज्यादा नहीं गिरे हैं। एंड टॉकिंग अबाउट द सर्विस ट्रेड नंबर्स, सर्विस ट्रेड नंबर्स में तो हमें काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिली है। सर्विसेज के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हमारे बड़े हैं ऑलमोस्ट 14 बिलियन डॉलर्स, और ये नंबर पहुंच चुका है 339 बिलियन डॉलर्स पे। और सर्विसेज के जो इंपोर्ट्स हैं उसमें हमें गिरावट देखने को मिली है, जिसका जो परिणाम है वो ये हुआ है दैट ओवरऑल जो हमारा ट्रेड सरप्लस है सर्विसेज के कैटेगरी में, वो बढ़कर के 162 बिलियन डॉलर को टच कर चुका है। और यहीं पर
क्योंकि हमारे जो इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा सब्सटेंशियली गिरे हैं, वो भले फिर मर्चेंडाइज कैटेगरी में हो, फिर भले वो सर्विसेज कैटेगरी में हो, चूंकि हमारे इंपोर्ट्स ऑलमोस्ट 43 बिलियन डॉलर से गिर चुके हैं और एक्सपोर्ट्स केवल थोड़े से ही बड़े हैं, इसी वजह से हमारा दोस्तों जो ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा गिर चुका है, जो कि नंबर मैंने आपको बताया 78 बिलियन डॉलर्स पे हमें देखने को मिल रहा है। अगर कुछ नोटेबल हम लोग डेटा की बात करें जो कि हमें FY24 में देखने को मिला है, सबसे नोटेबल डेटा मैं मानता हूं दैट इज द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की कैटेगरी का जो एक्सपोर्ट है उसमें कुछ ज़्यादा ही तेज़ी देखने को मिली है। टोटल एक्सपोर्ट यहाँ पे 29 बिलियन डॉलर को टच कर चुका है। इसमें जो हमें बढ़ाई देखने को मिली है वो 23% की देखने को मिली है, विच इज़ शायद और किसी भी कैटेगरी में हमें इतनी ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। आपको इसके बारे में कुछ जानकारी और भी दे दूं। कहा गया है कि टॉप 10 जो इंडिया से एक्सपोर्ट होने वाली आइटम्स हैं उनमें ये फास्टेस्ट ग्रोइंग एक्सपोर्ट कैटेगरी है अमंग द टॉप 10 आइटम्स। नंबर सेकंड बात जो कि इसमें कही गई है कि अब इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स जो हैं वो अब इंडिया के 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट कैटेगरी में आ चुके हैं। एक टाइम पे 5th लार्जेस्ट कैटेगरी में फार्मास्यूटिकल की कैटेगरी मानी जाती थी, लेकिन अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ड्रग्स एंड फार्मा है वो नंबर 6 पे आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का एक्सपोर्ट नंबर 4 पे आ गया है। और एक्सपर्ट्स का तो यहाँ पर यह भी कहना है कि जल्द ही 1-1.5 साल के अंदर अंदर ही हम लोग हमारे जो ऑर्गेनिक गुड्स के एक्सपोर्ट्स हैं उसको भी पछाड़ देंगे और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का एक्सपोर्ट्स हमें नंबर 4 पे जल्द ही देखने को मिलने वाला है। इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स में जो मोबाइल फ़ोन के एक्सपोर्ट्स का डेटा है इसमें हमें स्पेसिफिकली कुछ ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है, जिसमें 38% की ग्रोथ पिछले साल देखने को मिली है एंड द नंबर हैज़ नाउ रिजन टू 15.5 बिलियन डॉलर्स। मतलब कि टोटल जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स है उसमें 50% से भी ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो केवल मोबाइल फ़ोन के द्वारा ही यहाँ पे किया जा रहा है। ये जो नंबर्स हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के, इसको देखते हुए बल्कि अब हर एक विदेशी कंपनी भारत में आकर के मैन्युफैक्चरिंग शुरू करना चाहती है, भारत से ही अपने एक्सपोर्ट नंबर्स को बढ़ाना चाहती है। टॉकिंग अबाउट द नंबर 1 आइटम जो कि हमें हमारे एक्सपोर्ट्स में देखने को मिली है दैट इज़ द इंजीनियरिंग गुड्स। यहाँ पर इसमें ऑब्वियसली बड़ी बात यह है कि ये अकेली आइटम ऐसी है जिसमें हम लोग 100 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा का एक्सपोर्ट हमें देखने को मिला है। हालांकि इसमें जो राइज है ईयर ऑन ईयर ये केवल 2.1% का ही देखने को मिला है, लेकिन ये भी एक बड़ी बात मानी जाती है क्योंकि इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स का जो हमारा यहाँ पे आंकड़ा है, इवन दो बहुत सारी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रही थी, बहुत सारी जो बड़ी बड़ी ग्लोबल मार्केट्स हैं वहाँ पे इतनी डिमांड नहीं थी, बहुत सारी कंट्रीज़ में महंगाई थी, उसके बावजूद इंडिया के इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स में हमें गिरावट नहीं बल्कि उछाल देखने को मिला है। एंड रशिया को हमारे इंजीनियरिंग गुड्स के एक्सपोर्ट्स काफ़ी बड़े हैं। इसका प्राइमरी रीज़न भी यही है कि हमारा जो व्यापार है रशिया के साथ इंजीनियरिंग गुड्स को लेकर उसमें रूपी रूबल ट्रेड का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि हम लोग एक तरफ से रशिया से सस्ता तेल खरीदते हैं और बदले में हम लोग उनको इंजीनियरिंग गुड्स यहाँ पे अवेलेबल करवा देते हैं। एक और आंकड़ा जो कि सामने आया है, जो कि पहली बार देखा गया है पिछले 10 सालों में इंडिया ने एक नया रिकॉर्ड हासिल किया है, वो है ऑयल मील के केस में। ऑयल मील दोस्तों एक एनिमल फीड की तरह इस्तेमाल किया जाता है और 10 साल पहले 2013-14 के वित्तीय वर्ष में हमें इस लेवल का एक्सपोर्ट देखने को मिला था। इस बार हमें 48.86 लाख टन्स का ऑयल मील एक्सपोर्ट देखने को मिला है और ये इसका अगर हम लोग इन टर्म्स ऑफ रुपी बात करें तो 15,368 करोड़ का एक्सपोर्ट केवल ऑयल मील का हमें यहाँ पे दोस्तों देखने को मिल चुका है। एक और चीज़ जो कि यहाँ पर सामने आई है, जो कि हमें बताया गया है कि कौन सी वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर हमें एक्सपोर्ट ग्रोथ सबसे ज़्यादा देखने को मिली है। UAE में एक्सपोर्ट ग्रोथ ऑलमोस्ट 12.7% की, सिंगापुर में सीधा 20% की एक्सपोर्ट ग्रोथ देखने को मिली है, UK में 13%, चाइना में 8%, रशिया में 35% का ग्रोथ, ऑस्ट्रेलिया में 14%, सऊदी में 7%, नीदरलैंड्स में 3%, इराक में 24% और साउथ अफ्रीका में 2% के आसपास का। तो ये हमारी टॉप 10 एक्सपोर्ट इंक्रीज बाय डेस्टिनेशंस हैं जो कि देखने को मिले हैं, जिसमें सबसे सरप्राइजिंग ऑब्वियसली यहाँ पे चाइना देखने को मिलता है एंड बाकी और भी जगह पे हमारा जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ पर बढ़ रहा है। ये ओवरऑल जो इंडिया के एक्सपोर्ट के आंकड़े हैं, अगर आप इनकी तुलना करते हैं चाइना के साथ, डायरेक्टली तुलना नहीं हो सकती है, परसेंटेज टर्म्स में तुलना हो सकती है, लेकिन चाइना के यहाँ पे एक्सपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा गिरे हैं और चाइना बेसिकली बहुत बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहा है
बिकॉज केवल एक्सपोर्ट्स ही नहीं गिर रहे हैं, वहाँ पर दोस्तों डोमेस्टिक डिमांड भी डिप हो रही है। मतलब कि इंडस्ट्रीज इवन दो वहाँ पे सामान को क्रिएट कर रही हैं, लेकिन ना तो उनका सामान दूसरी मार्केट्स में कोई परचेज कर रहा है और ना ही उनके खुद के कंज्यूमर्स उसको परचेज कर पा रहे हैं, जिसके चलते चाइना बहुत ज़्यादा डिफ्लेशनरी प्रेशर से भी यहाँ पर जूझ रहा है। बाकी अगर हम लोग ओवरऑल बात करें तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स में हमें बहुत ही शानदार इंप्रूवमेंट्स देखने को मिली है। आप लोग क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा, इस बार फिर से 2023 के रिजल्ट में अनअकैडमी के लर्नर्स ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी है। 315 से भी अधिक लर्नर्स ने क्वालिफाई किया है इस एग्जाम को, जो कि हमारे साथ जुड़े हुए थे। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। हमारे सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग में, मुखर्जी नगर में और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं, जहाँ पर कि हम लोग 2025 एवं 26 के लिए जो कोर्सेज हैं उनको अवेलेबल करवा रहे हैं और आप इनमें जाकर के एनरोलमेंट कर सकते हैं। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के दोस्तों आपको एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करना है, अपनी जानकारी भरिए एंड प्रायोरिटी बेसिस पे हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। आपकी जो भी डाउट्स हैं उनको यहाँ पे सॉल्व करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।